Good morning, class. Today we are going to discuss the questions which are related with interest on partners' loans. So let's move ahead. First question number 7. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. A और B दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000. उन लोगों ने फर्म को लोन दिया है 30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2018. पूरे क्वेश्चन में क्या अभी तक समझ में आया? ए और बी दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और दोनों ने दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर को उन लोगों ने 30,000 रुपया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लोन दिया है फर्म को. द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च. तो आइए क्वेश्चन समझ में तो आ गया कि हमें बस इंटरेस्ट निकालना है. सबसे पहले मैं लोन निकालूंगा. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लोन. एज लोन. बताइए जी, टोटल कितना उन दोनों ने मिलाकर दिया? 30,000. और क्वेश्चन में बोला है इन लोगों ने जो पैसा दिया है ए एंड बी, मतलब जो बोला है दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? ए और बी दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 में. तो लोन ए का लोन हो जाएगा 30,000 इंटू 3/5. इसी तरह बी का लोन निकालो. बीज लोन, बी का लोन 30,000 इंटू 2/5. तो ए का इंटरेस्ट आता है 30,000 इंटू 2/5. ए का लोन आ रहा है 12,000 और बी का आ रहा है 30,000 इंटू सॉरी ए का आ रहा है, ए का 18,000 और बी का है 12,000. तो यहाँ हमने सिर्फ लोन निकाला. अब मैं निकालूंगा इसका इंटरेस्ट ऑन लोन. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12. तो अब ए का निकालिए इंटरेस्ट. ए इज इंटरेस्ट. बताइए ए का अमाउंट ऑफ लोन कितना है? 18,000. रेट क्या है? कुछ नहीं बोला है. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना देंगे? 6% देंगे पर एनम. और बताइए लोन कब ले रखे हैं? क्वेश्चन में दे रखा है लोन का डेट 1 अक्टूबर. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने. तो ये आ जाएगा हमारा 540. देख लेते हैं करके एक बार फिर से. 18,000 का 6%, यस 540. और इसी तरह बीज इंटरेस्ट. बी का लोन बताइए 12,000 है और इसका रेट क्या है? 6%. और पीरियड कितना है इसका भी? 6 महीने. तो 12,000 इंटू 6% डिवाइड बाय इंटू 6/12, 360. क्वेश्चन यही समाप्त हुई है.
सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने अमाउंट ऑफ लोन निकाल लिया, फिर लोन की मदद से इंटरेस्ट निकाल लिया। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड एंड डू क्वेश्चन नंबर 8। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3, ठीक है, with the capital of 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दे रखा है, पहला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, 2 एक्स का 2 शेयर है और वाई का 3, 2:3, और एक्स का कैपिटल 2 लाख और वाई का कैपिटल है 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 6 महीने बाद, एक्स एंड वाई गेव अ लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स का लोन दे दिया और वाई का लोन दे दिया, हमारे लिए आसान हो गया, एक स्टेप कम हो गया। 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें लोन का अमाउंट निकाल के दे दिया है और बोल रहा है क्या, आप लोन पे आपको ये दिखाना है। केस 1 में इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, प्रॉफिट 21,000 है। दूसरे में प्रॉफिट 3,000 है। तीसरे में प्रॉफिट 5,000 है। चौथे में लॉस है 1,400। आइए करते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ, ये इंटरेस्ट तो सबके लिए कॉमन ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स इंटरेस्ट, बताइए एक्स ने कितना कैपिटल लगाया है, क्वेश्चन में देखते हैं। एक्स ने क्वेश्चन में 80,000 कैपिटल लगा, सॉरी, एक्स ने लोन दिया है 80,000 और वाई ने लोन दिया है 40,000 और 1 अक्टूबर को दिया है, ठीक है। तो एक्स ने लोन दिया है आपका 80,000, ठीक है। रेट नहीं बताया तो 6% लगेगा, और 1 अक्टूबर को दिया तो 6 महीने का लगेगा। इसी तरह वाई का भी निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। वाई इज इंटरेस्ट, वाई ने दिया है 40,000, 6% इंटू 6/12, 6 महीने इसका भी, तो इसका आ जाएगा 2,400 और उसका 1,200। केस 1, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। तो आइए केस 1 देखते हैं। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, एक्चुअली टाइम बहुत कम होता है ना। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। अब केस 1 पढ़ लेते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। केस 1, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले 21,000 है। तो आइए कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था बताइए सर, 21,000 था केस 1 में, ठीक है। अभी हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन लोन, लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। बताइए इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना था क्वेश्चन में, 2,400 और वाई का था 1,200, ठीक है। 2,400 और टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1,200, ठीक है। अब बताइए किधर का ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, ठीक है। 21,000 यहाँ भी आ गया 21,000। 21,000 में से 1,200 और 2,400 माइनस कीजिए
21,000 माइनस 3600 तो आ जाएगा 17,400। तो यहाँ लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह केस 2, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000। इस बार प्रॉफिट कितना है? 3,000 है। तो यहाँ लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। फिर मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 2,400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1,200। देखिए एक बात समझ लीजिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वी हैव टू गिव इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। कितना आ गया जी? 1,200, 2,400, 1,200 और इधर 3,000। तो इधर का ज़्यादा डेबिट साइड का 3,600, यहाँ भी आ गया 3,600। और यहाँ लिखोगे आप बाय नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आया था। बताइए जी कितना का लॉस आ गया? 600 का। और इनका रेशियो क्या था हमारा? 2:3 में। तो बांट लीजिए 600 का रेशियो, 600 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 240 और का 360। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने बांटा नहीं था, मैं बांट देता हूँ यहाँ पर। ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी लॉस और प्रॉफिट आ रहा है वो कैपिटल में डायरेक्ट बांट दो। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बन रहा है। अगर बनता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करता। कितना? 2:3 में ना। 17,400 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 6,960 और 10,440, 6,960 और 10,440। सॉरी, थोड़ा सा कट्टम हो गया। थर्ड केस में क्या है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5,000। तो यहाँ लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000। फिर यहाँ से हम आएगा टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 2,400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1,200। बताइए किधर का ज़्यादा है? सर क्रेडिट का ज़्यादा है। 5,000, यहाँ भी आ गया 5,000। और यहाँ लिखोगे आप क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में जी? 2:3 इनके प्रॉफिट से नहीं रेशियो में। 3,600 माइनस 5,000 1,400 हो गया। 1,400 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 560 और 840, 560 और 840। और लास्ट केस इजी है। लास्ट केस, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 1,400। इस बार लॉस हो रखा है, तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे टू लॉस। एक मिनट,
टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस है 1400। फिर लिखोगे आपके यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स का लोन का इंटरेस्ट है 2400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1200। तो इस बार हमें लॉस आ गया 5000 का, लॉस 5000 का। और इधर लिखोगे आप क्या, बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में, 2:3। तो यहाँ 2000 और 3000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ।